विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए दिक्कतों की दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। एक तरफ जहां पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है, वहीं हेमंत सोरेन के लिए सामने चंपई सोरेन गले की फांस बन गए हैं। ऐसे में कई सवाल अब उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो चंपई सोरेन को जेएमएम छोड़ना पड़ा। चंपई के बगावती सुर दिखाने के बाद से जेएमएम के भी कई विधायकों ने पाला बदलने की खबरें वहां से आ रही है। इसी बीच आज दूसरी तरफ जिन विधायकों को चंपई के साथ बताया जा रहा था, उनमें से 4 विधायक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करते नजर आए। विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए दिक्कतों की दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। एक तरफ जहां पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है, वहीं हेमंत सोरेन के लिए चंपई सोरेन गले की फांस बने हुए नजर आ रहे हैं। कई तरह के सवाल अब इसको लेकर के उठ रहे हैं कि आखिर चंपई सोरेन करना क्या चाहते हैं। ऐसा क्या हुआ जो चंपई सोरेन को जेएमएम छोड़ना पड़ गया। ये तमाम सवाल इस समय उठ खड़े हुए हैं। हालांकि कयास ये भी है कि चंपई सोरेन जल्द बीजेपी का हिस्सा बन सकते हैं और चंपई सोरेन की तरफ से जो पोस्ट किया गया है एक्स पर, कम से कम वो इसी और इशारा कर रहा है। उनकी तरफ से कहा गया है कि वो उन्मुक्त होकर के जो विकल्प हैं वो तलाश रहे हैं। हम आप लोगों को बुलाए हैं तो क्या चंपई सोरेन को लेकर कुछ बातें हुई? सीएम हम लोग को नहीं बुलाया, हमने हम खुद आया है अपना विधानसभा क्षेत्र का कार्य के लिए। सीएम हम लोग को नहीं बुलाया। गलत है, आप लोग कहाँ से खोज के निकाल के खबर दे रहे हैं। हम लोग तो यहाँ अपना विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप लोग साथ में है हेमंत सोरेन? हाँ, रहेंगे, जहाँ पार्टी में है रहेंगे। ठीक। तो चंपई सोरेन के बगावती सुर नजर आए। अब हेमंत के लिए वो गले की फांस बन सकते हैं, क्योंकि 14 ऐसे विधानसभा सीट्स हैं जिस पर पूरा जो प्रभाव है वो चंपई सोरेन का है और चंपई सोरेन की जो पकड़ है वो आदिवासी समाज पर है। ऐसे में चंपई सोरेन जो कि जेएमएम के पुराने साथी रहे हैं, शिबू सोरेन के बेहद करीबी माने जाते रहे हैं, ऐसे में क्या हेमंत सोरेन के लिए वो परेशानी का सबब बन जाएंगे? ये एक अहम सवाल है, क्योंकि जरा सोचिए चंपई सोरेन की जिस तरह की पकड़ आदिवासी क्षेत्र पर है, ऐसे में अगर बीजेपी में वो सम्मिलित हो जाते हैं तो इसका पूरा क्रेडिट जो है और पूरा फायदा जो है वो बीजेपी जरूर उठाएगी और वहीं नुकसान जो है वो हेमंत सोरेन को जरूर होगा। हालांकि इस समय चंपई सोरेन दिल्ली में ही मौजूद है, लेकिन आधिकारिक तौर पे किसी भी तरह की कोई घोषणा उनकी तरफ से अभी की नहीं गई है। तो यानी कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि 2-4 दिन में झारखंड की राजनीति साफ हो जाएगी। वहीं बीजेपी चंपई सोरेन को अपने पाले में लाने के लिए पिच तैयार कर रही है। बीजेपी का कहना है कि जिस तरीके से उन्हें हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया, उससे चंपई सोरेन आहत है। ये उनका और उनके समाज का अपमान है। झारखंड की राजनीति का पारा इस वक्त एकदम हाई है। कहा यह जा रहा है कि चंपई सोरेन को विधायकों का साथ नहीं मिल रहा है। जो विधायक चंपई सोरेन के साथ जा रहे थे वो भी अब मुख्यमंत्री के पाले में आ गए हैं। उन्हें भविष्य की सियासत इस समय नजर आ रही है। जिस तरीके से हमारे चंपई सोरेन जी को, जिस तरीके से सीधे साधे सरल आदमी हैं, उनको ट्रैप करके और उनको अपनी तरफ करके जिस तरीके से ये फिर से साजिश कर रहे हैं, ये साजिश कभी कामयाब होगी नहीं। और हम लोग मिलजुल कर ये धर्मनिरपेक्ष सरकार को चलाएंगे और ये सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी सरकार है और जनहित में, लोकहित में काम कर रही है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए जेएमएम भी चंपई सोरेन का साथ नहीं छोड़ना चाहती है। चंपई सोरेन को लेकर के जेएमएम सोच समझ करके टिप्पणी कर रही है। खबर ये भी है कि जेएमएम की तरफ से चंपई सोरेन को मनाने की कोशिश की जा रही है। जेएमएम का कहना है कि उसे अभी भरोसा है कि चंपई सोरेन वापस लौटकर आ जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आधिकारिक तौर पर या फिर तकनीकी तौर पर। जो सपना है कभी पूरा नहीं। चंपईदा कह रहे हैं ना, चंपईदा अभी भी कह रहे हैं कि हम अपनी बात पर अडिग हैं। नहीं, चंपईदा क्या बोले कि मैं अपने पार्टी का कोई नुकसान करना नहीं चाहता हूं और ना कोई कार्यकर्ता मेरे साथ इस लड़ाई में है। तो बहुत स्पष्ट है ना, उन्होंने तो अपनी बात खुलकर कही। आप लोग उसको तो पढ़ते नहीं है। कोई ना, वो उनकी मामला है, लेकिन पार्टी के प्रति उनका जो सोच है वो